हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट बाई और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के विघ्नों को हरने के लिए लोग गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे लगाते हैं। और इन पर जब एक्टिव वॉल्केनो की समस्या आई तब तो इन्होंने बप्पा को वॉल्केनो पर ही बिठा दिया। तो क्या इनकी जान बच गई या नहीं? देखते हैं। पर सिर्फ इंडिया इंडोनेशिया में ही हिंदू भगवानों की भक्ति वाली शक्ति नहीं चलती मेरे दोस्त, क्योंकि थाईलैंड के थाई पब्लिक ने भी अपने सारे राजा महाराजा के नाम के आगे रामा लगाकर भगवान राम और विष्णु के प्रति भक्ति भाव की हदें ही पार कर दी हैं। पर हिंदू भगवानों की वहाँ इतनी मान्यता क्यों है? इसके पीछे के राज की बात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस ऊपर वाले मालिक के प्रति भक्ति भाव दिखाने में कंबोडिया भी पीछे नहीं है, जिसने खुद के देश के स्टैंप्स पर ही हनुमान जी को छापकर हिंदू भगवान पर पूरा हक जमाया है। पर हिंदू भगवान की लीला अपरंपार ये दर्शाने वाले ऐसे ही और भी देश हैं जिनके बारे में आपको भी जानना है। तो बने रहें हमारे आज के वीडियो में, जिसका टाइटल है हिंदू गॉड्स वर्शिप्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। नंबर 1, जापान। हिंदुस्तान में हिंदू भगवानों की पूजा अर्चना तो भक्त सुबह शाम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जानकर आप हक्के बक्के रह जाओगे कि जापान में हिंदू भगवानों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता, बल्कि जापान के 7 सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से भी 4 हिंदू भगवान ही हैं। यानी अगर आप जापान जाओगे तो वहाँ पर आपको लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, शिव, सरस्वती जैसे देवी देवताओं के अलावा कई हिंदू भगवानों के मंदिर भी मिलेंगे। यहाँ तक कि वायु और वरुण भगवान, जिन्हें भारत में कम जगहों पर पूजते हैं, जापान में इनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। अब भले ही इन देवी देवताओं के नाम उन्होंने अपने जापानीज भाषा के हिसाब से रखे हैं, पर मूर्तियाँ हिंदू भगवान से प्रेरित होकर ही बनाई गई हैं। वहाँ बेंजाइन तेनसामा यानी सरस्वती, वेशोमोन यानी वैश्रवणा या कुबेर, डाइकोकुतेन यानी महाकाला या शिवा और किचिजोतेन यानी लक्ष्मी है। पर क्या इन सारे हिंदू देवी देवताओं को अपने भगवान के स्वरूप पूजने का कारण ये है कि हिंदुइज्म, जो कि बुद्धिज्म से काफी क्लोजली रिलेटेड है, वो जापान में ज्यादा माना जाने वाला रिलीजन है? या इसके पीछे का कारण ये है कि जापान की पॉपुलेशन में 2016 के रिपोर्ट्स के हिसाब से 30,000 इंडियंस रहते हैं? असल में हमारे हिंदू भगवानों का और जापान का एक बहुत पुराना नाता है। मतलब कि जापान में इंडियन इन्फ्लुएंस से न सिर्फ बुद्धिज्म आया है, पर हजारों साल पहले ही 2 तरीकों से हिंदू कल्चर और संस्कृत कल्चर भी आया है। अब एक तो है चाइना और कोरिया, और दूसरा है वियतनाम का चंपा नाम का हिंदू किंगडम, जो समंदर से लगा है। लेकिन ये तो बात हुई हिंदुइज्म के जापान में एंट्री की, पर हिंदू भगवान जापान में 5th और 6th सेंचुरीज में ही कदम रख चुके थे, जिसका असर जापान की मूर्तियों पे भी पड़ा। यानी कि जापानीज लोगों के देखने के नजरिए के हिसाब से ही इन मूर्तियों को बनाया जाने लगा। नंबर 2, इंडोनेशिया और इंडिया। जहां दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां हमारे किसी भी नोट पे किसी हिंदू भगवान की तस्वीर नहीं है। लेकिन वहीं इंडोनेशिया में 87.2% मुस्लिम्स रहने के बावजूद उनके नोटों पे हमारे गणेश जी विराजमान हुए हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स इस देश में रहने के बावजूद इंडोनेशिया ही दुनिया का एक अकेला देश है जिसने बप्पा की फोटो अपने 20,000 रुपए के नोट पे छाप रखी है। यही नहीं, इन्होंने तो इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो नाम के उगलते वॉल्केनो उर्फ ज्वालामुखी की बाजू में ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है। पर इस श्रद्धा के पीछे का कारण ये है कि इंडोनेशिया के बाली शहर में 87% हिंदुओं की वजह से हिंदुइज्म आज इंडोनेशिया के 6 ऑफिशियल रिलीजन्स में से एक है, या सिर्फ सदियों पुरानी मान्यता की वजह से हिंदू भगवानों को पूजा जा रहा है? बात ऐसी है कि इंडोनेशिया में करीबन 141 वॉल्केनोज में से 130 कभी भी फट सकते हैं, जिनमें से एक वॉल्केनो वो भी है जिसके मुख के पास इंडोनेशियंस ने गणेश जी की मूर्ति रखी है, क्योंकि इनके पूर्वजों के हिसाब से बप्पा की ये मूर्ति उनको करीबन 700 साल पहले से अभी तक ज्वालामुखी के प्रकोप से बचाती आ रही है। लेकिन हिंदुइज्म ने इससे भी पहले ट्रेड के जरिए इंडोनेशिया के दरवाजों पर दस्तक दी थी, वो भी 1st सेंचुरी में, जिसके पहले इंडोनेशिया में लोग पेड़ पौधों को पूजते थे। पर जब ट्रेडर्स अपने साथ हिंदुइज्म लेकर आए तब उन लोगों को भगवान का एक रूप मिल गया। अब यहाँ भी इंडोनेशिया के राजा लोगों ने अपनी चाल चली थी, यानी उन्होंने हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया, ये कहते हुए कि मैं भी एक हिंदू भगवान हूँ, मुझे भी पूजो। बस फिर ऐसे ही हिंदुइज्म वहाँ के लोकल रिलीजन के साथ मिक्स हो गया और उसका एक नया ही वर्जन दुनिया के सामने आया। और इसी की वजह से इंडोनेशिया भी काफी हद तक भारत के रीति रिवाज और सोच रखता है। इतना ही नहीं, गणेश जी को अपने नोट पे छापने और वॉल्केनो से बचाने के लिए इनकी मूर्ति की स्थापना करने के पीछे इस देश का इतिहास भी एक कारण है। नंबर 3, थाईलैंड। अब जहां हमने इंडोनेशिया के नोटों पे हिंदू भगवानों को देखा, वहीं थाईलैंड ने तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि अपने स्टैम्प पे भी भगवानों की तस्वीर छाप दी है। और स्टैम्प तो छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा गणेश भगवान का मंदिर भी
इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। पर यहाँ सिर्फ गणेश जी ही नहीं, उनके अलावा इंद्रदेव और शिव भगवान के भी स्मारक हैं। और सिर्फ स्मारक ही नहीं, यहाँ हिंदुओं के रीति रिवाज का भी ध्यान रखा जाता है। तभी तो वहाँ शंख से मूर्ति पे दूध और जल चढ़ाने के साथ ही हाथों में लाल धागे को भी बांधा जाता है। लेकिन इसे आज के जमाने का फितूर मत समझना, क्योंकि यहाँ सदियों पुरानी चक्री डायनेस्टी से यही प्रथा चली आ रही है, जिन्होंने अपने सारे राजाओं के नाम के आगे रामा लगाकर हिंदू देवताओं के प्रति आस्था दर्शाई है। और जहाँ इंडियन स्कूल्स में आजकल रामायण नहीं पढ़ाया जाता, वहीं थाईलैंड में रामायणा, जिसको वो रमैकेन कहते हैं, उसे थाई लिटरेचर का मास्टरपीस मानकर वहाँ के स्कूल्स में सिखाया जाता है। पर रामायण के प्रति उनकी भक्ति सिर्फ राजाओं के नाम बदलने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने तो अपने कैपिटल को भी राम की जन्मभूमि कहकर उसका नाम अयोध्या रख दिया, जबकि रामायण तो थाईलैंड में हुई नहीं थी। और ये बात scroll.in का ये आर्टिकल भी बताता है। दरअसल बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों की तरह फर्स्ट सेंचुरी से ही इंडिया से हिंदूज व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। कई बार उनमें से कुछ वहीं बस जाते थे और वो अपने रीति रिवाज दूसरे लोकल लोगों को भी सिखाते थे। इन्हीं सब वजह से 700 CE में साउदर्न ईस्ट एशिया में रहने वाले राजा महाराजा हिंदू कल्चर से काफी प्रभावित हुए, जिसके कारण भले ही इन देशों में हिंदू कम रहते हों, पर इनके पूर्वजों से मिली हिंदू संस्कृति की परछाई आज भी इन देशों में मिलेगी। इसीलिए थाईलैंड में हमारे मंदिर चाहे बुद्धिस्ट लोगों ने क्यों न बनाए हो, लेकिन फिर भी इनके मंदिरों की दीवारों पे हिंदू भगवान पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश दिखाई देंगे। नंबर 4, कंबोडिया। बोलो बजरंगबली की जय। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब हमारे बजरंगबली हैं ही इतने पॉपुलर कि इंडिया क्या कंबोडिया में भी इनके नारे लगते हैं और इनकी पूजा तक की जाती है। पर हैरानी की बात जानते हो क्या है? कंबोडिया में सिर्फ इनकी मूर्ति की ही पूजा नहीं होती, बल्कि 1964 में इनके 5 स्टैम्प्स तक को बनाया गया था। यही नहीं, 2006 में बजरंगबली के साथ ही लव कुश, सीता, राम और यहाँ तक कि रावण के स्टैम्प्स को भी शुरू किया गया। इसके साथ ही एक स्टैम्प में हनुमान जी और मछली भी एक साथ नजर आए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में सिर्फ 1500 हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ हिंदुइज्म को इतना पॉपुलर क्यों किया जा रहा है? दरअसल कंबोडिया में हिंदुइज्म की शुरुआत यहाँ के प्राचीन काल के साम्राज्य फुनान से हुई थी, जिस वजह से वहाँ खमर एम्पायर का राज चलता आ रहा है। इसी के चलते हिंदुइज्म को कंबोडिया के ऑफिशियल रिलीजन्स में से एक माना जाता है और इसीलिए वहाँ विष्णु और शिव भगवान को भी पूजा जाता है, जिनकी आस्था में वहाँ 401 3/4 एकड़ में सूर्यवर्मन राजा ने 12th सेंचुरी में ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट तक बनवाया था। पर राजा के गुजरते ही जब जयवर्मन वहाँ के नए राजा बने, तब उन्होंने अंगकोर वाट से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बुद्धिस्ट आर्ट में बदल दिया था, क्योंकि राजा का ऐसा मानना था हिंदू देवताओं ने उन्हें सिर्फ निराशा ही दी है। और राजा की इसी सोच की वजह से हिंदुओं का पवित्र स्थान बुद्धिज्म में तब्दील हो गया। लेकिन आस्था को किसी मंदिर की जरूरत नहीं होती, इस बात को कंबोडिया के लोगों ने प्रूव किया है, जिन्होंने बार बार उनकी आस्था में समस्याएं आने के बाद 3 सदियों से अमेरिका के म्यूजियम में रखी बजरंगबली की मूर्ति का स्वागत भी बड़ी खुशी खुशी से किया था। नंबर 5, न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के पीएम जसिंडा आर्डर्न की, जो खुद देश की पीएम होने के बावजूद कृष्ण के चरणों में आ गईं। तो अब न्यूजीलैंड के देशवासियों के हमारे भगवान के प्रति भाव के बारे में क्या ही कहने। और इसी भक्ति भाव को दर्शाता है न्यूजीलैंड में बना हुआ भारतीय मंदिर नाम का 27 साल पुराना मंदिर, जिसके 25 साल पूरे होने के जश्न सन 2018 में मनाया गया था। इतना ही नहीं, दुनिया में प्रसिद्ध थिरु सुब्रमण्यम अलयम नाम का मंदिर भी न्यूजीलैंड में है, जिसमें भगवान शिव, मुरुगन, पार्वती और गणपति को पूजा जाता है। और वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि सन 1995 में वेलिंगटन वेव स्ट्रीट पर स्थित हिंदू मंदिर में जो गणपति की छोटी सी मूर्ति है, वो वहाँ के लोगों का चढ़ाया हुआ दूध खुद से पी जाया करती है। तो अब क्या वजह हो सकती है इस देश में हिंदू भगवान की इतनी मान्यता रखने की, जहां साल 2018 के सेंसस के हिसाब से 37% क्रिश्चियनिटी और सिर्फ 2.63% हिंदू थे। वेल, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि न्यूजीलैंड में जो 1972 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन यानी हरे कृष्णा मूवमेंट चालू किया गया था, उसके बाद इस्कॉन की वजह से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन और क्रिस्टचर्च जैसे स्टेट में काफी हिंदू मंदिर बनाए गए थे। और सिर्फ मंदिर ही नहीं बने, न्यूजीलैंड के वासी जन्माष्टमी भी जोरों शोरों से मनाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ इस देश के हिंदू ये त्योहार मनाते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे रिलीजन के लोग भी हिंदू भगवानों को उतना ही पूजते हैं। जिसका एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डर्न, जो खुद राधा कृष्ण हिंदू मंदिर में प्रवेश करके भक्ति करते हुए दिखी थी।
यही नहीं, न्यूजीलैंड के टोरंगा स्टेट के सबसे पहले हिंदू मंदिर में 450 किलो की दुर्गा माता की मार्बल से बनी हुई मूर्ति स्थापित की गई है और मूर्ति को अच्छे से सजा के अब तक पूजा जा रहा है। तो देखा आप लोगों ने कैसे हिंदू भगवानों को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में बड़ी आस्था के साथ पूजा जाता है। फिर उनके पूजने का तरीका भले ही चाहे बड़ी मूर्ति बना के हो या स्टैम्प पे भगवान की तस्वीर छाप के हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यूज बना के हो, उनकी श्रद्धा उनके हर एक तरीके में झलकती है। पर आपको क्या लगता है, कौन से देश ने हमारे देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा को अच्छे से दर्शाया है? हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो से अगर आपको दूसरे देशों के आस्था के बारे में नई जानकारी मिली हो तो लाइक और शेयर करके वीडियो को अपने दोस्तों के बीच फैलाओ। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजाना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।